के सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं का आरोप, आज केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है ईडी। दिल्ली में सीएम केजरीवाल के घर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा, एहतियात के तौर पर तैनात किए गए सुरक्षाकर्मी, पुलिस के बड़े अधिकारी भी मौजूद। झारखंड में सत्तारूढ़ दलों के विधायकों की हुई बैठक, सीएम सोरेन ने कहा मैं सीएम था, हूं और रहूंगा। बैठक में ईडी रेड का भी उठा मुद्दा। रांची में सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों ने सोरेन के प्रति एकजुटता दिखाई, बैठक में पहुंचे नेताओं ने कहा, ईडी के सवाल पर कहा चुनाव है इसीलिए करते हैं परेशान। बैठक खत्म होने के बाद बोले कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद, हेमंत सोरेन ही रहेंगे सीएम, ईडी निष्पक्ष नहीं रहा, अब डराने की हो रही है कोशिश। कांग्रेस विधायक उमा शंकर यादव ने कहा सीएम हेमंत सोरेन ही रहेंगे, सिर्फ इसी के लिए बुलाई गई थी बैठक, किसी और की चर्चा बेवजह। झारखंड के मंत्री मिथिलेश ठाकुर का बयान, मीटिंग में राज्य के मुद्दों पर हुई चर्चा, सीएम पद की वैकेंसी नहीं, हेमंत सोरेन ही बने रहेंगे सीएम। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी का दावा, मैंने मीटिंग में खोला था लिफाफा, उसमें हेमंत सोरेन का ही था नाम, कल्पना का नाम बीजेपी ने चलाया था। झारखंड में सत्तारूढ़ दलों के विधायकों को एक हफ्ते रुकने की चर्चा को जेएम नेता ने किया खारिज, विनोद पांडे ने कहा ऐसा कोई निर्देश नहीं। जेएमएम विधायक वैद्यनाथ राम का बयान, जब राबड़ी देवी सरकार चला सकती हैं तो कल्पना सोरेन क्यों नहीं चला सकती, वो पढ़ी लिखी हैं, एलएलबी हैं। कांग्रेस नेता इरफान अंसारी ने कल्पना सोरेन को बताया माता सीता, कहा हेमंत सोरेन है राम, अगर जरूरत पड़ी तो माता सीता को बनाएंगे सीएम। गांडे विधानसभा से इस्तीफा देने वाले सरफराज अहमद ने राज्यसभा जाने की खबर को किया खारिज, कहा गांडे सीट पर अब पार्टी लेगी फैसला। झारखंड विधानसभा के स्पीकर रविंद्रनाथ महतो बोले सरफराज अहमद के इस्तीफे से हुआ हैरान, कोई विधायक जब इस्तीफा देता है तो तकलीफ होती है। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू के घर पर ईडी का छापा, जेरोक्स मशीन लेकर पहुंची दिखी टीम। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा जो लोग गलत करते हैं वो ईडी से डरते हैं, जब से लालू यादव सीएम थे तभी से सीबीआई उनके पीछे। भगवान राम पर विधायक जितेंद्र आह्वान का विवादित बयान, एनसीपी अजीत गुट के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध, बीजेपी ने भी एनसीपी शरद गुट के नेता को घेरा। महाराष्ट्र में आंगनबाड़ी सेविकाएं बढ़ाएंगी शिंदे सरकार की मुश्किलें, राज्य के 36 जिलों में प्रदर्शन की है तैयारी। उद्धव ठाकरे ने आंगनबाड़ी सेविकाओं को दिया समर्थन, कहा आप लोग कोविड में लोगों के घर गए, जो दिल्ली बोलती है वो करते हैं, लेकिन आपको देने के लिए पैसे नहीं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर बोले उद्धव ठाकरे, मुझे किसी के निमंत्रण की जरूरत नहीं, मैं खुद दर्शन करने जाऊंगा। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर निमंत्रण, प्रहलाद जोशी ने कहा सोनिया गांधी सहित सबको ट्रस्ट ने न्योता दिया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा नहीं मिला राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता, दर्शन के लिए किसी के निमंत्रण की जरूरत नहीं। राम मंदिर के कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल के जाने के सवाल पर बोली आप नेता, न्योता मिला ही नहीं, इसकी कोई जानकारी नहीं। सीए पर बोले महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता नाना पटोले, चुनाव के दौरान अस्थिरता फैलाना चाहती है बीजेपी, बैकफुट पर आई सरकार, लोगों को डराने की कर रही कोशिश। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल का दावा, इस बार जीतेंगे 400 सीटें, देश की जनता ने बना लिया है मन। पंजाब के सीएम भगवंत मान पर कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू का पलटवार, जिस सिस्टम को भगवंत मान बदलने आए थे वो कैसे चला गया। छत्तीसगढ़ में पीएससी घोटाले की होगी सीबीआई जांच, राज्य सरकार ने सिफारिश की है। छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन 2021 का परिणाम आते ही लगे थे आरोप। दक्षिण भारत की राजनीति में होने वाला है बड़ा उलटफेर, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की बहन वाईएस शर्मिला आज ज्वाइन कर सकती हैं कांग्रेस। कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले अपने भाई और आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी के घर पहुंची वाईएस शर्मिला, बेटे की शादी का दिया न्योता, मुलाकात के बाद दिल्ली रवाना। अयोध्या में होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर बना सिक्योरिटी प्लान, रेड और येलो जोन में बांटी गई है सुरक्षा।
रेड जोन की सुरक्षा में तैनात होंगी 6 कंपनी सीआरपीएफ, 3 कंपनी पीएससी, 300 पुलिसकर्मी और फायर सर्विस के 47 जवानों की रहेगी ड्यूटी। एडीजी जोन लखनऊ पीयूष मोडिया का बयान, 22 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक हुई। अयोध्या में मंदिर परिसर में बनाया जा रहा है स्थायी हेलीपैड, अयोध्या में वीवीआईपी मूवमेंट बढ़ने पर तैयार किया जा रहा है हेलीपैड। अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा के लिए बिहार के समस्तीपुर भेजा गया बुलावा, गांव-गांव जाकर लोगों को निमंत्रण दिया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार बोले, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर 5 लाख मंदिरों में हो रही तैयारी। अयोध्या में होगी जीरो कार्बन एमिशन युक्त ई व्हीकल की सुविधा, पर्यावरण साफ सुथरा रखने पर हो रहा है फोकस। रामलला के मंदिर में होंगे 44 दरवाजे, 14 दरवाजों पर चढ़ेगी सोने की परत, 30 दरवाजों पर चांदी की परत चढ़ाई जाएगी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले सुर्खियां बटोर रही स्वाति मिश्रा, पीएम मोदी ने भजन की तारीफ की। यूपी के कासगंज में फायरिंग के दौरान एसएचओ घायल, सिकंदरपुर वेस्ट थाने में तैनात एसएचओ हरभान सिंह राठौर की हालत गंभीर। 2 पक्षों के बीच थी फायरिंग की सूचना, पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे एसएचओ। नगला नरपत गांव में 2 पक्षों में पशुओं को लेकर विवाद हो गया, घायल एसएचओ को फौरन एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। यूपी के मुरादाबाद में एक शख्स ने अपनी 4 साल की बेटी की ली जान, जमीन पर पटक कर बेटी को मार डाला। श्रमजीवी एक्सप्रेस बम विस्फोट का मामला है, 2 आतंकियों को फांसी की सजा, ब्लास्ट में 14 लोगों की हुई थी मौत। गुरुग्राम में कथित एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर की प्रेमिका की हत्या, होटल के सीसीटीवी फुटेज में दिखे हत्यारे। बीएचयू की छात्रा के साथ हुई घटना को लेकर एसपी ने लिखा राष्ट्रपति को पत्र, आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना पर चेकिंग के लिए पहुंचे थे जवान। कुपवाड़ा के केरन सेक्टर के गांव में अब पहुंची बिजली, एलओसी के पास स्थित है गांव। बिहार के दरभंगा में लगातार गायब हो रहे हैं तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा करने में लगे हैं भूमाफिया। प्रयागराज में सांसद खेल प्रतियोगिता का समापन समारोह में पहुंची बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा। गोरखपुर में बढ़ते सड़क हादसों को लेकर परिवहन विभाग की कवायद, नाबालिग बच्चों से वाहन चलवाने पर होगी कार्रवाई। यूपी के सीतापुर में भी नाबालिग से वाहन चलाने पर पुलिस प्रशासन अलर्ट है, नाबालिग छात्र छात्राएं वाहन चलाते पकड़े गए तो होगी कार्रवाई। कानपुर में भी नाबालिग के हाथ में वाहन देने पर होगी कार्रवाई, 18 साल से कम उम्र के लड़के लड़कियों को वाहन न देने के निर्देश हैं। देवरिया पहुंचे यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का बयान, हादसे रोकने के लिए हो रही कवायद। पटना के सिविल सर्जन कार्यालय में कई महीने से खड़े शव वाहन, सांसद निधि से खरीदे गए थे वाहन। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से आई खुशखबरी, नामीबिया चीता आशा ने 3 शावकों को जन्म दिया। गुरुग्राम के साइबर सिटी इलाके में तेंदुए का आतंक है, तेंदुए ने एक युवक पर हमला कर जख्मी किया। दिल्ली एनसीआर में कम नहीं हो रहा शीतलहर का सितम, ठंड बढ़ने की वजह से घरों से लोगों का निकलना मुश्किल। दिल्ली में घने कोहरे की वजह से हवाई यातायात पर भी असर, धुंध की वजह से हवाई सेवाओं में देरी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी आ रहा कोहरा, घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम, वाहन चालकों को हो रही परेशानी। रेल यातायात पर भी दिखाई दे रहा कोहरे का असर, दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें लेट चल रही हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच में सिराज का शानदार प्रदर्शन, सिराज ने 9 ओवर में 15 रन देकर 6 विकेट चटकाए। भारत की पहली पारी भी 153 रनों पर सिमटी, दूसरी पारी में साउथ अफ्रीका ने 3 विकेट खोकर बनाए 62 रन। अफगानिस्तान में फिर से महसूस किए गए भूकंप के झटके, 4.3 तीव्रता का आया भूकंप। और जम्मू कश्मीर में महसूस किए गए भूकंप के झटके, 3.9 की तीव्रता से भूकंप के झटकों से हिली धरती।